हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे होम साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है कार्य सरलीकरण, वर्क सिंप्लीफिकेशन। फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करें, डिस्कशन करें। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस बन के आए हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग चाहें तो इन्हें पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। डेफिनेशन भी आया है, तो इसीलिए डेफिनेशन को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, कैसे कैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में बने हैं। फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चंस दिखाए बट इसका आंसर नहीं बताया। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग अपना ये सेशन कंप्लीट करेंगे तब तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, कार्य सरलीकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कार्य सरलीकरण होता क्या है, सिंप्लीफिकेशन। जैसे कि कोई काम तो हम लोग सब लोग करते हैं, लेकिन काम करने की ये ऐसी विधि को अपनाएं जिससे कि हमारा श्रम और हमारे समय दोनों चीज़ों की जब बचत होती है तो वो कहलाता है कार्य सरलीकरण। ठीक है, काम तो दोनों करते हैं, काम तो सभी लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके करने के तरीके हर इंसान के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग करने से वही काम कोई जो है बहुत जल्दी कर लेता है और कोई जो है वो धीरे धीरे आराम से करता है। ठीक है, तो कार्य करने की ऐसी विधि को कार्य सरलीकरण कहते हैं। कार्य करने की ऐसी विधि है जिससे हमारे श्रम यानी हमारी मेहनत और हमारे समय दोनों की बचत हो, तभी वो कार्य क्या कहलाता है, कार्य सरलीकरण। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। जैसे कि पहले क्या होता था कि सिलबट्टे का इस्तेमाल किया जाता, अब क्या है, अब मिक्सर ग्राइंडर हो गया है। पहले कपड़े हाथ से धुले जाते हैं, हालांकि अब भी हाथ से धुले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह आप लोग देखेंगे कि वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब सरलीकरण के जो है नई नई तकनीकें हैं, नई नई शोध हैं। तो ठीक है, अभी आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार निर्धारित समय व शक्ति की मात्रा में अधिक कार्य संपादित करना ही क्या कहलाता है, कार्य सरलीकरण। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पूरा डेफिनेशन ले लिया है क्योंकि पूरा डेफिनेशन बहुत लेंदी है। मैंने सिर्फ कीवर्ड लिए हैं। कीवर्ड, जैसे कि आप सिर्फ कीवर्ड ध्यान देंगे आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगा कि ये एग्जाम में किसका डेफिनेशन है। तो उसका कीवर्ड है कि निर्धारित समय यानी एक पर्टिकुलर टाइम में और कम शक्ति में, यानी कम हमारी एनर्जी कम वेस्ट हो और एक पर्टिकुलर टाइम में हमारी शक्ति की मात्रा में अधिक से अधिक कार्य जो है वो करना क्या कहलाता है, कार्य सरलीकरण। ये किसका कथन है, ये है ग्रास एवं क्रैंडल का, आप लोग मार्क कर लीजिए। अब देखते हैं निकिल एवं डार्सी का क्या कहना है। इनके भी मैंने कीवर्ड ही लिए हैं। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन बहुत लेंदी है, बड़ा है, उतना डेफिनेशन नहीं हम लोग अब नहीं याद करते हैं। तो ठीक है, तो कीवर्ड पे ही ध्यान देते हैं। कीवर्ड ध्यान देने से क्या होता है, एग्जाम में चीज़ें एकदम आसानी से दिख जाती हैं। तो इनका देखिए कीवर्ड क्या है, कार्य करने का सबसे आसान, सरल और शीघ्र विधि। ठीक है, कार्य करने का आसान, सरल और शीघ्र विधि किसकी है, तो निकिल एवं डार्सी की है। जबकि ग्रॉस एवं क्रैंडल ने क्या कहा है, निर्धारित समय एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, हमारे शक्ति की मात्रा से अधिक कार्य जो है संपादित करना क्या कहलाता है, कार्य सरलीकरण। तो ये डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अब देखते हैं कार्य सरलीकरण के उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है। तो हमारे समय की बचत करना, ठीक है, अनावश्यक गतियों को हटाना। जैसे कि हम लोग कार्य करते जाते कई बार ऐसे काम भी हम लोग कर देते हैं जिनकी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आवश्यकता भी नहीं पड़ती, और हम लोग ध्यान भी नहीं देते क्योंकि वो हमारी आदतों में शामिल होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अनावश्यक गतियों को हटाएं, जो अनावश्यक कार्य हैं जिनको ज़रूरत नहीं है करने की, उनको ना किया जाए। ठीक है, इससे भी क्या होती है, हमारे समय और हमारी एनर्जी की बचत होती है। तीसरा है कार्य की गति में सुधार। हम कार्य किस गति से कर रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। किसी कार्य में कभी कभी आप खुद ही ध्यान देते होंगे, अगर हाउसवाइफ है या कोई भी फील्ड में हो तो आप लोग ध्यान देते होंगे, कभी कभी वही काम बहुत जल्दी हो जाता है और कभी कभी वही काम इतना ज़्यादा समय ले लेता है कि हम लोग एकदम मेंटली एकदम प्रेशर आ जाता है कि आज काम ही नहीं खत्म हो रहा है। ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने भी फील किया ही होगा। तो कार्य की गति में सुधार करने से क्या होगा, कार्य जो है वो आसान हो जाएगा। आदत बनाना,
बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमको ज़रूरत भी नहीं रहता, फिर भी हमारी आदतों में वो शामिल होने की वजह से हम उनको काम को करते चले जाते हैं। तो इसका सुधार करना बहुत ज़रूरी है। तभी क्या होगा, कार्य जो है और आसान तरीके से हो जाएगा और हमारे समय और हमारी शक्ति की भी बचत होगी। इसका मेन मोटो ये है कार्य सरलीकरण का, कि हमारे समय और हमारी शक्ति की बचत करना। ठीक है। नेक्स्ट है थकावट कम। इससे क्या होगी, थकावट भी कम होगी। बिल्कुल सही बात है। अगर कार्य जल्दी खत्म होगा, हमारा समय, हमारा शक्ति बचेगी, तो हमें थकावट भी कम होगी, जिससे कि हम और भी कुछ और अगर सोचे हैं कि आज हम ये कर लें, तो उसके लिए हम समय निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कार्य सरलीकरण की तकनीक, यानी कौन कौन सी टेक्निक या कौन कौन सी विधियां अपनाकर हम अपने कार्य को और आसानी से कर सकते हैं। तो इसके दो पार्ट हैं। पहला है औपचारिक यानी फॉर्मल टेक्निक्स, और इनफॉर्मल पेन और पेंसिल तकनीक, या इसे हम लोग घरेलू विधि भी कह सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं औपचारिक तकनीक कौन कौन सी है। तो माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण, साइकिल ग्राफ विधि, मेमो मोशन अध्ययन और स्टॉप वॉच टेक्निक। ये सारे क्या है, ये सारे फॉर्मल टेक्निक है। ठीक है। औपचारिक तकनीक ही है ये सब। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण। ध्यान दीजिए, फिल्म विश्लेषण नाम से ही पता चल जा रहा है। इसमें क्या किया जाता है कि नॉर्मल तरीके से हम लोग काम तो करते हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्या हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद जो है उसको देखा जाता है कि काम किस तरीके से हो रहा है, क्या किस तरीके से किया गया है, इसको और अच्छे से किस तरीके से किया जा सकता है। तो माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण क्या है, यही है। इसमें काम तो नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या होता है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, बाद में इसका विश्लेषण किया जाता है। दूसरा है साइकिल ग्राफ विधि। इसमें क्या है, काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि हाथ से काम कर रहे हैं, चल के काम कर रहे हैं। ठीक है। तो एक बॉडी के एक पार्ट की ग्राफ विधि, यानी बॉडी के एक पार्ट की पिक्चर ली जाती है। यानी इसमें क्या होता है, काम तो कर रहे हैं, हम पूरे तरीके से काम कर रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी काम कर रही है और उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। इसमें क्या होता है, इसमें एक पार्ट का जो है किया जाता है। जैसे हम हाथ से काम कर रहे हैं, बाएं हाथ से काम कर रहे हैं या दाएं हाथ से काम कर रहे हैं, किस हाथ का उपयोग हम ज़्यादा कर रहे हैं, बाएं का कर रहे हैं या दाएं का कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से बॉडी के एक पार्ट का इसमें क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है साइकिल ग्राफ विधि में। अब देखते हैं हम लोग मेमो मोशन अध्ययन। अब ये मेमो मोशन अध्ययन क्या है, चलिए देखते हैं। अब मेमो मोशन अध्ययन में क्या होता है कि हम नॉर्मल काम कर रहे हैं और हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन इसका विश्लेषण कैसे किया जाता है, इसका विश्लेषण प्रतीकों के आधार पर किया जाता है, यानी सिंबल दिया जाता है। जैसे कि बाएं हाथ से क्या काम किया, इसका सिंबल अलग, दाएं हाथ से काम करने का सिंबल अलग। ठीक है। खड़े होने का जो पोस्चर है हमारा, उसका सिंबल अलग, बैठ के हम लोग कितना काम कर रहे हैं, उसका सिंबल अलग। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, अभी जैसे कि हम लोग खड़े होकर काम किया, उसका सिंबल ये हो गया, यानी, और यहाँ पे हम लोगों ने टाइम लिख दिया। ठीक है। फिर बैठ के हम लोगों ने कितना काम किया, उसका सिंबल ये बना लिया और उसका टाइम ये कर लिया। तो इस तरीके से क्या किया जाता है कि पूरी गणना कर ली जाती है, पूरा कैलकुलेट कर लिया जाता है कि हम लोगों ने कितना काम कैसे और कितने समय में किया है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए किया जाता है मेमो मोशन अध्ययन। ठीक है। तो आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे स्टॉप वॉच टेक्निक। ये है नई तकनीकी है स्टॉप वॉच टेक्निक। स्टॉप वॉच में क्या है, नाम से ही पता चल जाता है कि घड़ी को रख के काम करना। ठीक है। घड़ी को ध्यान में रखकर काम करना। इससे क्या पता चलता है कि हम कौन सा काम कितने समय में कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि खाना बना रहे हैं तो हमें खाना बनाने में कितना समय लगता है, कपड़े धुल रहे हैं तो कपड़े धुलने में हमें कितना समय लग रहा है। ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक एज ए हाउसवाइफ मुझे इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो डेली रूटीन में हम लोग ये सब करते भी हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरीके से ये काम करते होंगे, मैनेजमेंट के साथ, टाइम के साथ करते होंगे। ठीक है। तो स्टॉप वॉच तकनीक को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं, इसमें 2 पॉइंट ध्यान देने की ज़रूरत है। कौन सा, स्टॉप वॉच तकनीक यानी टाइम मैनेजमेंट यूनिट। क्या है स्टॉप वॉच तकनीक में है टाइम मैनेजमेंट यूनिट में क्या होता है, 1 सेकेंड का, हमारी घड़ी की 1 सेकेंड का कितना पार्ट होता है, 0.036। ठीक है। हमारे घड़ी के 1 सेकेंड का 0.036। और उसी तरीके से टाइम मेजरमेंट यूनिट में 1 मिनट का कितना होता है, तो 0.0006। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी घरेलू तकनीक पे, घरेलू विधि या फिर पेन और पेंसिल
पेन और पेंसिल तकनीक पे। ठीक है, अब इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेन और पेंसिल तकनीक। इसमें क्या है, सबसे पहले है प्रोसेस चार्ट। अब प्रोसेस चार्ट क्या है, इसको भी देखिए इस तरीके से हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं, बैठ के हमने बैठ के बनाया, काम किया, उसका सिंबल बनाया और उसका यहाँ पे समय निर्धारित किया। ठीक है, इसमें क्या दिया जाता है, सिंबल दिया जाता है हर काम को। खड़े होके मैंने कितना देर काम किया, इसका सिंबल दिया और यहाँ पे मैंने टाइम लिखा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने दाएं हाथ से कितना काम किया, नहीं सॉरी ये तो इसमें नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि मैंने बैठ के कितना काम किया, मैंने खड़े होके कितना काम किया, मैंने पूरा काम कितने देर में किया और मैंने कितना देर यहाँ पे बैठे थे। ठीक है, बैठ के रेस्ट किया। तो ये सारे काम को जो है सिंबल द्वारा हम लोग इसमें सिंबल द्वारा दिखाते हैं। लेकिन अभी आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अभी मैंने मेमो मोशन अध्ययन में भी यही बताया, लेकिन मेमो मोशन अध्ययन में क्या है, हम लोग यंत्रों के उपयोग से करते हैं, यंत्रों की सहायता से करते हैं ये काम। ठीक है, लेकिन प्रोसेस चार्ट में हम क्या करते हैं, पेन और पेंसिल का यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। पेन और पेंसिल तकनीक में प्रोसेस चार्ट में हम लोग सिंबल तो देते हैं, लेकिन वो हम लोग अपने पेन और पेंसिल से देते हैं। मेमो मोशन में क्या होता है, वो चीज़ें यंत्रों द्वारा हमारी रिकॉर्ड होती हैं। ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अब प्रोसेस चार्ट में देखिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक तो जो काम करता है, काम करेगा तो वो रिकॉर्ड कैसे करेगा, तो एक तो काम करने वाला व्यक्ति और दूसरा जो है इन सब उसकी सारी एक्टिविटी को जो सिंबल के थ्रू चार्ट पे शो करता है। ठीक है, इससे ये क्या कहलाता है, ये प्रोसेस चार्ट कहलाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन चार्ट, इसे परिचालन चार्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम थिंग होता है, इसमें भी सिंबल ही दिए जाते हैं प्रोसेस चार्ट की तरह। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि प्रोसेस चार्ट जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटी को ध्यान में रखकर किया जाता है। लेकिन ऑपरेशन चार्ट क्या है, ऑपरेशन चार्ट है कि जो हम पूरा काम करते हैं उसकी केवल एक पार्ट का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि खाना बनाना एक पूरा काम है। ठीक है, खाना बनाने के अंदर खाना बनाना एक पूरा काम है, इस एक्टिविटी को हम लोगों ने प्रोसेस चार्ट से कर लिया। लेकिन खाना बनाने के अंदर का भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आलू छीलना, चाय बनाना, दाल को चुनना, चावल को चढ़ाना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग काम करके एक पूरा काम जो है बनता है। तो पूरा काम जो है प्रोसेस चार्ट के जरिए हम लोग उसको डील करते हैं। लेकिन ऑपरेशन चार्ट में क्या होता है कि पूरे काम का एक पार्ट लिया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने खाना बनाने का एक पार्ट, हम यहाँ पे एग्जांपल आपको बता दें, आलू छीलने का। ठीक है, तो जैसे हम लोग आलू छीलने का काम ले लिया, तो आलू मैंने बाएं हाथ से आलू छीलने में मैंने अपने दोनों हाथों का कितना इस्तेमाल किया, बाएं हाथ का कितना इस्तेमाल किया और दाहिने हाथ का कितना इस्तेमाल किया। तो इन दोनों को फिर हम लोग एक ही काम लेते हैं और उसको फिर डील करते हैं। ठीक है, सिंबल के जरिए, दाएं हाथ का सिंबल अलग और बाएं हाथ का सिंबल अलग। तो आई होप डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि प्रोसेस चार्ट में क्या होता है, हमारे पूरे काम का जो है विवरण दिया जाता है। लेकिन ऑपरेशन चार्ट में क्या होता है कि पूरे काम का एक पार्ट का विवरण जो है ऑपरेशन चार्ट में दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि मल्टीमैन चार्ट क्या है। मल्टीमैन चार्ट में दो लोगों का, जैसे कोई दो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उन दोनों के काम का विश्लेषण करके दोनों में कंपेयर करना, तुलना करना। ठीक है, कंपेयर करके फिर कौन अच्छे से काम कर रहा है ये इसका निर्णय लेना। ठीक है, तो ये मल्टीमैन चार्ट में मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट हम लोग देखते हैं पाथवे चार्ट। ठीक है, लास्ट है हमारा फ्रेंड्स पाथवे चार्ट में क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। जैसे कि ये घर है, घर का फ्लोर है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया ये किचन। ठीक है, ये हो गया ड्राइंग रूम। ठीक है, ये हो गया हमारा बालकनी। ठीक है, इस तरीके से हमारे घर के कई सारे पार्ट हैं। तो ये है, अब देखिए, अब जैसे जहाँ हम कहाँ पे हम मुड़ते हैं और कितनी बार मुड़ते हैं, वहाँ पे पिन करना, अपने घर के कॉर्नर्स पे पिन करना। ठीक है, अब इस पिन से क्या किया जाता है, पिन तो कर लिया,
अब यहाँ से यहाँ तक हम कितनी बार गए, एक धागे की सहायता से ये सारी चीज़ें नापी जाती हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ हम कितनी बार गए, यहाँ से यहाँ हम कितनी बार गए, ठीक है। धागे की सहायता से क्या किया जाता है, हम लोग इसको नापते हैं। इससे क्या पता चलता है कि एक ही जगह पे हम कितनी बार गए। दूसरा, इससे पता चलता है कि हम एक काम करने के लिए कितना जो है कितनी दूरी हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। पाथवे चार्ट मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि रास्ते से रिलेटेड है। तो एक ही काम को करने के लिए हम कितनी जगह मुड़ते हैं, ठीक है, और कितनी बार मुड़ते हैं और समय कितना लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये पाथवे चार्ट का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको औपचारिक तकनीक और अनौपचारिक तकनीक में डिफरेंस भी पता चल गया होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपकी आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगी। और आपके सारे क्वेश्चंस जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे उसके भी आंसर इसमें से निकल के आ जाएंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा मुझसे, ठीक है फ्रेंड्स। और क्लास की टाइम, कोई पर्टिकुलर क्लास की टाइम नहीं है, नेट की इशू होने की वजह से मैं अपने वीडियो अपलोड तो करती हूँ तो बट कभी वो दोपहर में आती है या कभी वो शाम में आती है, लेकिन आएगी वो रोज़। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, आएगी वो रोज़ होम साइंस की एक वीडियो। तो ऐसे ही यूज़फुल, अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ। तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।